हेलो एवरीवन। बड़ी जल्दी आ गए यहाँ सब लाइव में। नए वाले चैनल पे इतनी जल्दी नहीं आते लोग। हाय, आफ्टर लॉन्ग टाइम। अरे आपको पता नहीं मैंने एक नया चैनल बनाया हुआ है अपना लाइव स्ट्रीम के लिए। क्या मैंने बात बांध लूँ क्या? क्या मैं खुले रखूँ? क्या सजेस्ट करोगे आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मेरा एक नया चैनल भी है। मतलब नया क्या, मतलब मेरा एक और चैनल भी है, वो लाइव स्ट्रीम के लिए सिर्फ। जैसे ये वाला तो ब्लॉग के लिए मैं यहाँ पे इसलिए आ गई हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं मेरे नए चैनल के बारे में, लाइव स्ट्रीम वाले चैनल के बारे में। तो मैंने, हाय बताओ, फन, यस आई एम फाइन, आप कैसे हो? कम्युनिटी पोस्ट पे लिखा है, हाँ लिखा हुआ है। मैं अभी फिर से, आज फिर से पोस्ट कर दूँगी, ठीक है? अभी इस लाइव स्ट्रीम के बाद मैं फिर से पोस्ट कर दूँगी। एंड मेरे बायो में जाओगे तो उसमें लिंक्स ऐड है ना, बहुत सारी, फेसबुक के, इंस्टा के, स्नैपचैट के, उसमें उस चैनल की भी लिंक ऐड है। तो आप वहाँ से भी जा सकते हो। मुझे नहीं पता था। ओ, कोई बात नहीं। मैं कौन सा कहीं चली गई, मैं तो यहीं हूँ। हाय केवी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? ओ, नंबर वन पे चल रहे हैं आप तो, आशीष। तो आज कहाँ से डेट है? जब ज़रा आप लोग बताएंगे। आई नो पता तो सबको होगा, लेकिन फिर भी तो समझ रहे हो आप लोग। बस 2025 अब खत्म होने वाला है, फिर 2026 शुरू होने वाला है। भाई सोचो अब कहाँ गायब हो गई। हाय दी जेके न्यूज़, हेलो। हेलो दादा पी। मैं कहीं गायब नहीं हुई गाइस, मैं यहीं हूँ। मेरे उस चैनल पे मैंने लाइव स्ट्रीम भी किया, आप देख लेना, ठीक है? लाइक एंड थैंक यू। फॉरएवर, द के न्यूज़ फॉरएवर। हाय, थैंक यू, कैसे हो आप? हम यहाँ नहीं, हम यहाँ नहीं, वहाँ भी नंबर वन पे होना चाहते हैं। ओके, आ जाना फिर, ठीक है? वैसे पता है, ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं उसी चैनल पर ही लाइव जाने वाली थी अभी भी। पता नहीं कैसे, आई डोंट नो, मे बी शायद आप लोग मुझे ज़्यादा बहुत मिस कर रहे होंगे, शायद इस वजह से मेरे दिमाग में अचानक क्या क्लिक हो, लाइक मैंने जस्ट कैमरा, मैंने यूट्यूब पे मैं गई, मैं जस्ट स्विच करने वाली थी कि मैंने सोचा कि आज इसी चैनल से लाइव चले जाते हैं। पता नहीं क्यों ये ख्याल आया, वरना मैं तो नए चैनल से ही लाइव आने वाली थी। जेके नेम है जी। ओके, हाय जेके। हाय स्वीटी, हाय। आपको आज ही याद किया था। ओ बस देख लो, मैं ना उसी चैनल पे लाइव जाने वाली थी, लेकिन फिर पता नहीं क्यों क्लिक हुआ ऐसा कि मैं यहाँ आ गई लाइव। तो बस जब दिल से याद करते हैं ना तो टेलीपैथी हो ही जाती है। और बताओ, कैसे जा रहा है इस साल का आखिरी दिन? इस साल का आखिरी दिन, नए साल की शुरुआत, क्या प्लानिंग्स की हुई, क्या रेजोल्यूशंस हैं आप सबके? और हम यहाँ भी हैं। आप तो हर जगह हो केवी, एंड दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। ठीक है, वेट, मैं सब्सक्राइब कर गया, तो हाँ जल्दी आना सब्सक्राइब करके, ठीक है? हम हर जगह हैं, हाँ जी। और मेरा नया इंस्टा, मेरे इंस्टा पेज को भी आप लोग फॉलो कर लो, ठीक है? मैंने उसका भी लिंक दे रखा है। तो जिन लोग को लग रहा होगा कि मैं इंस्टाग्राम से भी गायब हो गई हूँ, नहीं, मैं गायब नहीं हुई हूँ। मैं वापस आ गई हूँ, बट न्यू आईडी के साथ हूँ, न्यू इंस्टा पेज के साथ हूँ, तो आप लोग प्लीज़ उसको भी फॉलो कर लेना। कुछ खास नहीं, आपका कैसा गया ये साल? बहुत अच्छा गया, बहुत सारी लर्निंग्स एंड बहुत सारी एक्सपीरियंसेस मिले हैं, लर्निंग्स मिली हैं, हैप्पी मोमेंट्स मिले हैं, आप सब मिले हो यार, इतने सारे लोग। ओ 11-11 हो गया। अभी यार 11-11 हो गया यार, उस सारे लाइव स्ट्रीम में नहीं हो रहा था ये, इसी लाइव स्ट्रीम में आकर ही हुआ है। इस लाइव स्ट्रीम में आप लोग को पता ही होगा, जो लोग मेरे पुराने यूट्यूब फैमिली हैं। 11-11 आपके वीडियो से यहाँ सीधा यहीं आपकी स्ट्रीम में लैंड किया है जी। मेरी वीडियो से समझ नहीं लगी मुझे। कर दिया सब्सक्राइब, थैंक यू आशीष। और ठंड कैसी है वहाँ पे? और न्यू ईयर में क्या करने वाले हो, पार्टीज वगैरह, या क्या प्लान कर रहे हो? हाय क्रिक आफ्टर लॉन्ग टाइम, हाय एफिस, कैसे हो आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ।
साल का या आखिरी दिन कैसा जा रहा है, और न्यू ईयर 11/11 से क्या होता है? 11/11 मैंने किसको किसी को पता है 11/11 क्या है? मैं क्यों 11/11 पे ऐसे हाथ जोड़कर थैंक यू कहती हूँ? ओह! मेरी नेल पेंट देखो मैच कर रही है मेरी जैकेट के साथ। मेरी जैकेट कैसी लगी आप लोगों को? तो कि जिसको वैसे मेरे पुराने जो यूट्यूब फैमिली उनको पता होगा 11/11 क्या होता है, बट जिन्हें नहीं पता है मैं बता देती हूँ फिर से। क्योंकि कहते हैं ना कि आपके पास जो है जितना है वो बहुत है, तो उसके लिए भगवान से पहले थैंक यू बोलो, दिल से शुक्रिया बोलो, और फिर उसके बाद ही अगर कोई विश मांगनी है तो विश मांगो, ठीक है? और मुझे ना विश मांगने समझ नहीं आता मैं क्या ही मांगू, मैं बस थैंक यू बोल देती हूँ। तो अगर आप कुछ नहीं भी मांगना चाहते हो, बट मेक श्योर कि आप दिन भर में भगवान को याद करके थैंक यू ज़रूर बोलो अपनी लाइफ के लिए, और आपके पास जो है, जो लोग हैं, जो भी है सब कुछ उसके लिए, ठीक है? अब वो हमें याद खुद को याद कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हम बिजी रहते हैं तो ध्यान नहीं आता। तो मैंने ना अपने लिए 11/11 और 111 अपने लिए ये साइन बनाए हुए हैं, ये मुझे रिमाइंडर्स बनाए हुए हैं मैंने अपने लिए, कि मुझे याद आ जाए कि ओके मुझे ग्रेटफुलनेस शो करना है, थैंक यू भगवान फॉर एवरीथिंग। तो वही आप भी बना सकते हो ऐसे अपनी लाइफ में कुछ भी। इससे क्या होगा कि आप जितनी बार भगवान को थैंक यू बोलोगे अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए, भगवान आपको उतना और अच्छा अच्छा देंगे। तो यही है, हम तो फैमिली हैं। हाँ, लेकिन पता है यूनिवर्स से मांगो पूरा होता है। गेट मैरिड, शादी देखो वही शादी वाला मैनिफेस्टेशन तो मुझे नहीं लग रहा अब होगा, क्योंकि अब तो कितने दिन बचे हैं, अब आज का दिन तो गया, बस एक दिन बचा है दिसंबर में होनी थी ना शादी। शॉर्ट वीडियो देखकर आपकी लाइफ में आए हैं जी, कहने का अर्थ ये था देवी जी, ओके थैंक यू। माय ड्रीम इज टू हग यू सो टाइटली, ओके ओके, देयर वाज अ साइन बोर्ड, या मेरे लिए मैंने खुद के लिए रिमाइंडर सेट किया हुआ है कि मुझे दिन भर में जितनी बार भी 11/11 दिखेगा या जितनी बार भी 111 दिखाई देगा, मैं उतनी बार भगवान जी को थैंक यू बोलूंगी हर चीज़ के लिए। ऐसे आप भी रिमाइंडर सेट कर सकते हो अपने लिए। हेलो, मरहबा, हाय। अरे हाँ, आप बोलती थी ना दिसंबर तक शादी मैनिफेस्ट अब नेक्स्ट ईयर हाँ, मैं बोलती थी दिसंबर तक, पर मैंने बोला था आप लोग भी मेरे साथ मैनिफेस्ट करो, लेकिन आप लोगों ने मुझे लगता है वो उल्टा मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि शादी हो ही ना दिसंबर तक। हाय मूसा, कैसे हो आप? मैं सोचा लाइक भाई यहाँ भी लोगों से मिल लूँ, यहाँ वाले लोग सो रखे हैं कि मैंने नया चैनल बनाया है लाइव स्ट्रीम का, कोई आता ही नहीं है। मतलब आते हैं मुश्किल से, आई थिंक 4 5 6 लोग। वहाँ पे भी हैं सब्सक्राइबर्स, 300+ सब्सक्राइबर्स हो गए वहाँ पे। रिकमेंड मी समथिंग लाइक व्हाट, रिगार्डिंग मतलब किस बारे में, किस टॉपिक पे, सब्जेक्ट क्या है? हम आपका बुरा नहीं सोचते कोई, बट हाँ भूल गए थे कोई बात नहीं। अप्सरा जी आ गई, हाय मैं आ गई, हेलो। साइन बोर्ड 370 सब्सक्राइबर वहाँ जी, 371 हुए मतलब 400 होने वाले हैं, और फिर 500 हो जाएंगे तो एक माइलस्टोन कंप्लीट हो जाएगा। यूट्यूब पे जो माइलस्टोन्स होते हैं उसमें फिर क्या होगा कि आप लोग मुझे सुपर चैट कर सकते हो वहाँ पर और मैं वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए स्टिकर्स बना दूंगी, स्पेशल कस्टमाइज स्टिकर्स जो आप लोग यूज़ कर सकते हो। एंड या और बहुत टाइम बाद आया हूँ, ऑपरेशन हुआ था इसलिए, और कल भी छुट्टी से। अरे क्यों, क्या हो गया बताया नहीं, मतलब ऐसे कैसे? अब तो सही चल रहे थे ना। हमने 5K पे यहाँ केक काटा था, इसलिए हम वहाँ पे भी करवा दो ना 5K, वहाँ पे भी फिर 5K पे केक काटूंगी, जल्दी जल्दी करवा दो वहाँ पे भी। कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातें करके। वहाँ पे आ जाओ यार, वहाँ जिसने भी मेरा नया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पे ज़्यादा लाइव आऊँगी। यहाँ पे मैं अब थोड़ा थोड़ा ही आऊँगी, बस यहाँ के लोगों को वहाँ ले जाने के लिए आऊँगी लाइव प्यारी लग रही है, थैंक यू लगजीत, सो स्वीट। और अच्छा, ये तो किसी ने बताया ही नहीं आप लोग नए साल पे क्या करने वाले हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे कि आप अपने ही साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो? मतलब बहुत सारे लोग हो सकता है कि सोलो ट्रैवल करें, सोलो ट्रिप प्लान करें, बहुत सारे लोग शायद फैमिली के साथ ट्रिप प्लान करें। अब हम आए तो ज़रूर होंगे, ओह थैंक यू।
मी टाइम, ओह दैट्स रियली गुड। मी टाइम मेरा बहुत ज़रूरी है। अगर आपने साल की शुरुआत में मी टाइम स्पेंड किया, फिर आप समझ जाओ पूरे साल आप खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले हो। Your shirts are amazing. Thank you. Thank you, so sweet of you. हाय मोहन, कैसे हैं आप? थैंक यू विनय। खाने की पहली कोर को जरूर से हम अपने से कान दूसरों को मिलाए में लगता है। अच्छा ऐसा है, मैं इस बारे में सर्च करूंगी। ओके जेके, बाइक रेस के बीच डॉगेश भाई, ओ बाइक रेस क्यों कर रहे थे आप? सड़क पे बाइक रेस क्यों कर रहे थे जहाँ पे डॉगेश भाई आ गए? तो गलत बात है ना, नहीं करना चाहिए। मतलब आप किसी रेसिंग एरिया में जाओ, वहाँ जाके रेस करो, बट ऐसे नहीं करना चाहिए था ये। पर कोई बात नहीं, अभी सर्जरी मतलब इतना कितना रिकवर हो गया है ये। ईयर एंड पे थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा हूँ मैं। अच्छी बात है। अगर देखो मैं बताऊँ, हमारी जो लाइफ है ना उसका मेन मोटो स्पिरिचुअलिटी ही है। हम शुरू शुरू में नहीं इस बात को समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि एकदम आप दुनिया से अलग हो के जिंदगी को जीने वाली, ये नहीं होती स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी होती है आप लोगों के बीच में रहकर भी स्पिरिचुअल रहो। इससे क्या होता है कि आप खुश रहते हो और आपको लोग ना बॉदर नहीं करते हैं। How is one to one session? Some kind of therapy. I know it's like कि बहुत सारे लोगों के पास देखो जेन्युइन लोग नहीं होते हैं, फ्रेंड्स नहीं होते हैं जिनके साथ वो बातें शेयर करना चाहते हो, या अपनी लाइफ में अगर कोई कंफ्यूजन है उसको क्लियर करना चाहते हो। थैंक यू सो वेरी मच केवी, सो स्वीट ऑफ यू। तो इसके लिए मैंने देखा कि आप लोग में से बहुत सारे लोग जो देखो, आप सब लोगों को मुझसे बात करना अच्छा लगता है, यू फील फ्री कंफर्टेबल। और बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन्स मैंने यहाँ देखे हैं, लोगों को होता है, लोग क्लियर करते हैं। ऐसे में भी हो सकता है ऐसे कुछ और कन्फ्यूजन्स हो जो यहाँ पब्लिकली शायद वो क्लियर ना करना चाहें, तो मैं एक स्पेस देना चाहती हूँ सबको ही, एक स्पेस, ऐसा कंफर्टेबल स्पेस जहाँ पे वो वन टू वन मुझसे बात कर सकते हैं, कुछ भी रैंडम टॉक, एनीथिंग। ज़रूरी नहीं है कोई सीरियस टॉपिक ही, जैसे एक फ्रेंड भी चाहिए। अगर दिन भर में कोई एक ऐसा दोस्त जो जज ना करे, जो जेन्युइन हो और जिसके साथ कंफर्टेबल हो बात करना, अपने इमोशंस शेयर करना, अपने थॉट्स शेयर करना, कोई कंफ्यूजन शेयर करना, कोई डिसीजन लेना हो, तो या मैं वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को वन ऑन वन। उसमें सिर्फ वन ऑन वन होगा, मतलब एक आप होंगे और एक मैं होंगी बस। ऐसे अभी पब्लिक, अभी यहाँ पे तो पब्लिक डिस्कशन चल रहा है, वहाँ पे सिर्फ वन ऑन वन होगा, मतलब टॉक नॉट डिस्कशन। नेक्स्ट मंथ मेडिटेशन क्लासेस, ओह दैट्स गुड, बहुत ज़रूरी है। मुझे तो वैसे समझ नहीं आता मेडिटेशन जैसे लोग बैठ के करते हैं, वो मुझे नहीं समझ में आया आज तक। मैं मेडिटेशंस के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से वो ट्राई करती हूँ, जैसे कि पढ़ाई वगैरह करना, या पेंटिंग हो गया, कुकिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया। नहीं मॉर्निंग में करते हैं 5-6 बजे के टाइम, बट टाइम खराब था बस अभी। तो नहीं, रोड पब्लिक पे तो नहीं करना चाहिए, गलत बात है। आप कोई और जगह ढूंढो। मूसा ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे तो फिर आपको चोट लग गई। देखो आप मन सुंदर है, मन का दर्पण चेहरा है, और उसमें भी आंखें खास हैं। थैंक यू, थैंक यू अमरी सिंह। हाय हिंदी शायरी, कैसे हैं आप? ये साल सच्ची अच्छा नहीं गया मेरा, क्यों? देखो कोई भी साल बुरा नहीं जाता है। अगर आपको लग रहा है ना कि ये साल आपका अच्छा नहीं गया, इसका मतलब है कि इस साल ने आपको बहुत कुछ सिखाया जो आपको सीखने की ज़रूरत थी। आप प्लीज़ कुछ सीख लो। अगर आप सीख लोगे तो आने वाला ये 2026 है ना, ये बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं लिख लो, ये मैं बता रही हूँ, ऐसा करोगे तो अच्छा जाएगा। वाओ, हाय आप लाइव आए हो? हाँ जी दीपक, मैं लाइव आई हूँ। कैसे हो आप? योर फेस इज ग्लोइंग टू मच यार, थैंक यू, सो स्वीट। दानिश, हाय इंद्रेश। नहीं मैंने टाट का एक्सरसाइज नहीं की। वो योर ब्यूटी मैम, थैंक यू दीपक। इंस्टाग्राम मैंने इसका भी लिंक दिया हुआ है, अदरवाइज आप यहाँ लिख लो ग्लो विद अमो, GLOWITHAMO। अपने जीवन का मूल अर्थ ही है दूसरों की भलाई करना बिना किसी स्वार्थ के। बिल्कुल, सबकी भलाई करना, सिर्फ दूसरों की नहीं, सबकी। और सब में जब मैं बोलती हूँ सबकी भलाई करना, तो इसमें आप खुद भी आते हो। आपकी भलाई ऐसी कभी नहीं होनी चाहिए जिसमें आप खुद को हर्ट करो, ठीक है? और कभी भी खुद को टॉर्चर करके कोई चीज़ नहीं करनी है। जितना हो सकता है उतना करो, नहीं पा रहे कोई बात नहीं।
लेकिन इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। ओके, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, हाय गुड इवनिंग, मुझे देखने दो सिर्फ। ओके, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, थैंक यू सो स्वीट। हाय आशीष, हाय वी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तेलुगु लव फ्रॉम प्रभास मैन, हाय ओ प्रभास। बाहुबली में मुझे बहुत पसंद था प्रभास, मैं कहती थी यार ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए मुझे, बाहुबली में जो प्रभास था उसके जैसा। हाउ टू जॉइन, वेयर टू जॉइन, वेयर टू जॉइन। अब आप मुझे ईमेल करो, मैंने ना पोस्ट, मैंने ईमेल आईडी तो मेंशन किया, उसमें आप 1-on-1 लिख दो, बाकी की सारी डिटेलिंग्स में दे दूंगी, बट इट्स अ पेड सेशन। ओके, ये तो बढ़िया है, मैं ज्वाइन करूंगा। सर्जरी के बाद लव लाइफ के बारे में एडवाइस लेनी है। ओके, बट जल्दी से रिकवर हो जाओ, ठीक है, गेट वेल सून। क्रिश का सुनेंगे गाना ग्लो विद अमो, ये मेरी इंस्टा हैंडल है गाइस, प्लीज इसको आप फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। मैं आपको उस दिन से आज तक रोज देखता हूँ, आप बहुत प्यारे लगते हैं मैम। थैंक यू दीपक, सो स्वीट ऑफ यू। और मैंने तो बहुत सारे रेजोल्यूशन सोच रखा है न्यू ईयर का, बस आप लोग देखते जाओ। हाय हेलो, ख्याल रखना मैम, थैंक यू आशीष, मैं ख्याल रखूंगी, आप भी अपना ख्याल रखना। आप सब लोग दिल में हो तुम, आंखों में तुम बिन ये दिल ना लगे। ओह नाइस, पेड सेशन कितने में, ये सारी डिटेल्स मिलेंगी आपको, आप मुझे ईमेल कर दो 1-on-1 लिख के, ठीक है। ईमेल है, ईमेल मैंने मेंशन कर रखा है, आप उस पर ईमेल कर देना मुझे, मैं सारी डिटेलिंग उसमें दे दूंगी। हे वेयर वर यू, हाय नारायण, मैं बस यहीं थी, थोड़ा बिजी थी और वापस आ गई हूँ। हाँ 15 दिन में रिकवर हो जाऊंगा, उसके बाद से मैं बता, मुझसे प्रॉमिस करो आप सड़क पे नहीं करोगे रेसिंग वगैरह। आपको रेसिंग करनी है, आप ऐसे एरिया में जाओ जो एक्चुअली में या तो कोई बहुत बड़ा सा ग्राउंड हो, वहाँ पे कर लो, बट सड़क पे नहीं करना है, जहाँ पर लोग हों जानवर हों वहाँ नहीं करना है। क्योंकि देखो मुझे पता है आपका इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है, बट मान लो कोई ऐसी आ गया, किसी को तो पता थोड़ी कि आप रेसिंग कर रहे हो, जानवर को तो नहीं पता कि आप रेसिंग कर रहे हो, वो आ गया तो अब उसको बचाने के चक्कर में आप कोई ना कोई लोग है ना एक्शन, तो उस चक्कर में आप खुद को चोट पहुंचा लोगे। तो इसलिए किसी को चोट नहीं पहुंचाए, ना खुद को ना दूसरों को। हम्म, आप स्पिरिचुअल है, अच्छा लगा आकर आपकी लाइफ में, मेरा आपकी लाइफ में पहला दिन है जी। ओह थैंक यू, वेलकम टू माय चैनल। या मैं रोज लाइव लेती हूँ, मतलब रोज ही ले पर जी मैं रोज लाइव लेती हूँ, ठीक है, लेकिन बीच में थोड़ा सा ऑफ हो गया था, बट अब मैं फिर से रोज लाइव लेने वाली हूँ, पर मेरे नए चैनल पे, इस पे मैं कभी कभी लाइव आऊंगी, क्योंकि यहाँ के जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको वहाँ पे भी तो शिफ्ट करना है ना। तो इसलिए, लेकिन मैं रोज लाइव लेती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। आपसे बातें होती रहेंगी रोज रोज, तो आप मुझे और जान लोगे, ठीक है। आपको कोई सवाल तो प्लीज पूछना। हाय अप्सरा, हेलो टॉक्स, हेलो अमिता, कैसे हो आप, कैसा गया दिन आपका। हाय एक्स क्रिएशन, मेरा दिन बहुत अच्छा गया, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप देख ही सकते हो। आप बताओ आप कैसे हो, आपका दिन कैसा गया। और या मेरी कल वाली लाइफ से मैंने ना चूड़ियों का कलेक्शन अपना शेयर किया था आप लोगों के साथ, आप मतलब शेयर नहीं किया था, आप लोग को दिखाया था, तो आप लोग वो देख लेना लाइव स्ट्रीम। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा और समझ में आए कि आप अपनी फीमेल्स को, फीमेल्स से मेरा मतलब मैं अपनी सिस्टर को, अपनी माँ को या अपनी गर्लफ्रेंड लाइफ पार्टनर को गिफ्ट करना चाहो तो कर सकते हो, आइडिया मिल जाएगा। आई वॉज मिसिंग योर लाइफ एंड यूर बैक, हाई। आई एम सो सॉरी। लव लाइफ मतलब आराम मत समझना, बस बहन से एडवाइस मिल जाएगी और क्या। हाँ बिल्कुल, अरे लव लाइफ की एडवाइस तो आप यहाँ भी ले सकते हो, पर आपको वहाँ लेना था वहाँ भी ले सकते हो, इसमें आवारा वाली कोई बात ही नहीं है। प्यार को लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि जैसे कि बहुत ही कोई डिस्गस्टिंग सी फीलिंग और रिलेशन है। प्यार बहुत मतलब, प्यार मेरा मतलब भी वो जो भी लड़का लड़की के बीच में जो रिलेशनशिप होता है प्यार वाला, उसकी, क्योंकि प्यार तो देखो हर रिश्ते में होता है। रिलेशनशिप बहुत प्योर, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। कुछ लोगों ने कैसे गंदा कर दिया, इस चक्कर में आप इस रिश्ते की खूबसूरती को खराब मत करें। तो अगर आपको लव से रिलेटेड अगर एडवाइस चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसी से तो जिंदगी संवरती और बिगड़ती है। ये कोई बहुत मामूली सी चीज़ नहीं है कि, तो इसलिए अगर आपको एडवाइस लेनी है आप ले सकते हो, और मैं आपको बहुत अच्छी एडवाइस दूंगी, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जितना मैं खुद से समझ के आपको बता सकती हूँ, ठीक है। और लेना चाहिए, सबको एडवाइस लेनी चाहिए, प्यार में पड़ने से पहले सबको एडवाइस लेनी चाहिए, ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि आप खुद से, मैं बता रही हूँ प्यार वाले सीन में आप खुद से ना गलतियाँ ज़्यादा कर देते हो।
को हाय खीरी पाए, हाय, कैसे हो आप? जी, टाइम टेबल क्या है जी आपकी लाइव स्ट्रीम का? मैं ना, मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है, पहले हुआ करता था 9 बजे, फिर 10 बजे, फिक्स टाइम हुआ करता था, बट अभी ना फिक्स टाइम नहीं हो पा रहा है मेरा, तो मैं अब कभी भी लगा सकती हूँ, यू जस्ट हैव टू बी अलर्ट, अटेंटिव मोड पे रहना पड़ेगा आप लोग को। बट मैं एक अंदाज़ा दे सकती हूँ कि मैं फिर कि मोस्टली मैं कोशिश करूँगी कि मैं शाम को जैसे अभी लाइव आई हूँ ऐसे ही लाइव आऊँगी मैं 7 बजे तक ख़त्म करने की कोशिश करूँगी लाइव स्ट्रीम करके। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो गया कि लेट हो गया और तो फिर मैं शायद 7 बजे के बाद भी आ सकती हूँ। सो इन शॉर्ट यही कहना चाहूँगी कि जस्ट बस एक बार यूट्यूब पे आके ना चेक कर लिया करो, अगर मैं कभी शाम को लाइव नहीं आई हूँ, ठीक है, तो बाद में ना आके थोड़ा एक दो बार चेक कर लिया करो कि ये लाइव तो नहीं आ गई है ना, क्योंकि ऐसे ही हो सकता है, फिक्स्ड नहीं है। अब आई एम सो सॉरी, पहले तो फिक्स्ड हुआ करता था। ओ मेरी अम्मू, अम्मू मिस यू। हाय श्रेया, कैसे हो आप? देखो गाइस, यहाँ पे ना आपको यूजर नेम दिखाई देता है, अभी पहले ना नाम दिखाई देता था, अब यूजर नेम दिखाई देता है, तो मैं शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ना पहचान पाऊँ, तो आप लोग प्लीज मुझे रिमाइंड करा देना आप कौन हो, नाम बता के। आप इतने सुंदर हो मैम, आपके फेस पे कितना ग्लो है। थैंक यू। ये ग्लो जो है, ये प्यार का ग्लो है। वो प्यार जो मैं खुद से करती हूँ, वो प्यार जो आप लोग मुझसे करते हैं वो प्यार जो मेरे अपने मुझसे करते हैं, ये उसका ग्लो है। और ये ग्लो आप सबके फेस पे भी दिख सकता है। कब दिखेगा? सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना है, खुद से बहुत प्यार करो। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो दूसरे भी आपसे प्यार करते हैं। जैसे कि देखो, मैं खुद से प्यार करती हूँ, तो आप सब लोग मुझसे प्यार करते हो वो नहीं करते हो? करते हो ना। बट अगर मैं खुद से प्यार नहीं कर रही होती तो मैं ऐसे थोड़ी रहती, फिर मैं पता नहीं कैसी रह रही होती है, फिर आप लोग को भी मैं अट्रैक्टिव नहीं लगती, आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते। तो यही है फंडा, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें, सबसे पहले खुद से प्यार करो। हाँ, मैं समझ रही हूँ बहुत सारे लोग को ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, जैसे पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था, मैं सोचती थी ये क्या है खुद से प्यार करो, करते तो हैं प्यार, नहीं नहीं करते थे प्यार। बाद में समझ में आया कि क्या होता है खुद से प्यार करना, तो इसलिए खुद से प्यार करो। वाइफ को कैसे खुश करें? वाइफ जो कह रही है वो सुनो। अगर देखो, हम सबको पता होता है, हम जिसके भी साथ होते हैं हमारी लाइफ में जो होता है, लाइफ पार्टनर या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, हम सबको पता होता है कि वो इंसान कैसा है, वो इंसान अच्छा है या नहीं है, हमें पता होता है। तो अगर आपको पता है कि आपका आपका जो पार्टनर है वो अच्छा है, तो प्लीज जो वो कह रहा है उसको सुनो, समझो और करो वैसा। पर अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर अच्छा नहीं है, ठीक है, तो फिर मत सुनो, कोई गलती नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, मत सुनो फिर। लेकिन फिर रिश्ते को जबरदस्ती से घसीटो मत, फिर रिश्ता खत्म करो वहां पे, क्योंकि दोनों लोग आपस में जब नहीं बन रही है, अगर आपको लग रहा है वो इंसान गलत है, उसको लग रहा है तुम गलत, तो दोनों को लग रहा है कि मैं सही हूँ, मतलब हम एक दूसरे को सही मान रहे हैं कि नहीं नहीं मैं सही हूँ, वो कहते नहीं मैं सही हूँ, इसका मतलब कि सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है, चेंजेस की कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ ग्रो होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो वो रिश्ता ना फिर एक टाइम बाद खुद ही खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि बैड नोट पे खत्म हो, टॉक्सिक होके खत्म हो, नो, बैड मेमोरीज के साथ खत्म हो, इससे अच्छा है कि म्यूचुअली खत्म कर दो रिश्ते को, वो ज़्यादा बेहतर बेहतर रहता है। और फिर उसके बाद ना आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है कि आप वाकई में उस रिश्ते में रहना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। खत्म करने के बाद ना पता चलेगा कि आप रिश्ता खत्म करने के बाद अगर अच्छा फील कर रहे हो, इसका मतलब है आपको उस रिश्ते की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप रिश्ता खत्म करने के बाद बेचैन फील कर रहे हो, इसका मतलब है कहीं ना कहीं अभी भी आपको लगता है कि नहीं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं और हम एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। वो बहुत सारी क्लैरिटी मिलती हैं आपको पता है मेरी क्रश रोज, उसकी आंखें बिल्कुल आपकी जैसी हैं, सेम। ओह, बेबी आईज, थैंक यू। फाइनली उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और उसने बोला तुम्हारा करियर बनने को टाइम है और फ्रेंड रह सकती हूँ, बोला तुम्हारी। नाम बता दो, मुझे लग रहा है शायद मेरी आपसे बात हो चुकी है, एक बार आप नाम बता दोगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा। और सही है, उसने आपको अगर आपके प्रपोजल को उसने रिजेक्ट कर दिया या जो भी आप कहना चाहो इसको, मैं कहूँगी तो सही है। इससे क्या होगा ना कि आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया है, क्लियर हो गया, अब आप अटके नहीं रहोगे एक किसी सिचुएशन या सिनेरियो में, अब आप वहाँ से मूव ऑन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो जब ना हमें क्लैरिटी नहीं मिलती, जब हमें बहुत कंफ्यूजन मिल रहा होता है सामने वाले की तरफ से, तो हम अटक के रह जाते हैं। जिंदगी आगे बढ़ रही होती है, हम भी आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम सिर्फ
लेकिन हमारा मन जो है, दिमाग वो उस पे वहीं अटका रहता है पास्ट में, बिकॉज़ कन्फ्यूजन वहीं क्रिएट हुआ था। उसके बाद से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। बस हमें दिख रहा है हम आगे बढ़े, लोगों को दिख रहा है हम आगे बढ़ रहे हैं, पर बढ़ नहीं पा रहे हैं। दिमाग वहीं अटका हुआ है। इसलिए जितनी जल्दी आप लोग को क्लियर हो जाए चीज़ें, उतना अच्छा है, आप फिर आगे बढ़ पाते हो, अपने मन के साथ भी, क्योंकि मन पीछे रुक जाता है ना। तो इसलिए मैं तो कहूँगी कांग्रेचुलेशंस, आपको क्लैरिटी मिल गई है, अब आप आराम से आगे बढ़ सकते हो। 30 दिसंबर है आज, तो आज आप लोग की पार्टी कब से शुरू होने वाली है? 30 दिसंबर से शुरू होने वाली है, 31st? अब बताइए, आपने वीडियो बनाई थी कि इससे होगा कुछ नहीं। क्या समझ नहीं आया मुझे, आप क्या कह रहे हो? शॉय, एक बार फिर से बता दो। दूसरा चैनल का लिंक पिन कर दीजिए ताकि हम ज्वाइन कर सकें। यहाँ पे तो अभी मैं नहीं पिन कर पाऊंगी, मैं इस लाइव के एंड होने के बाद दूसरे चैनल के लिंक को कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, ठीक है? मैं तो तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। थैंक यू। हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बीबी आई एंड गुड लुकिंग फेस, थैंक यू मराठी। लेकिन वो रोज़ क्लास में दिखती है, तो ये दर्द कैसे कम करूँ खुद से? ऐसा लगता है कि कोई मिल जाए, लेकिन सब पैसा है, सब पैसा ही देखते हैं, तब तक सिंगल ही रहना पड़ेगा ऐसा लगता है। देखो मैं बताऊं, आप अभी ना इसका एक दूसरा साइड देख रहे हो। ओह सुभाशीष, थैंक यू सो वेरी मच। कैसे हो आप? गुड इवनिंग। एक्स क्रिएटिव, मैं आपसे बताऊँ, आप ना इसका ना दूसरा पहलू देख रहे हो, आप हर्ट वाला पहलू देख रहे हो। आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि आपको, आप बच गए हो इस रिश्ते से। आप करियर बनाओ ना। करियर बनाने से पहले रिलेशनशिप में मत आओ। बहुत ही ज़्यादा ये हमें ना, ये बहुत ही हम इस चीज़ को बहुत रोमांटिसाइज करते हैं, हमें बहुत ही ऐसे फेरी टेल लगता है कि ओके उसके बाद तो मेरे साथ भी अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है, सबकी स्टोरी सेम नहीं होती है। बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है कि ठीक है, आपको स्कूल टाइम में कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया आपको, या फिर करियर टाइम में कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया और उसके साथ रह के आपने ग्रो किया, विच इज़ गुड थिंग। बट अगर नहीं किया तो फिर लोग एक्शन नहीं ले पाते। अगर आप एक्शन ले सकते हो तो फिर आ जाओ, आप आ जाओ रिलेशनशिप में, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो तो आपका करियर अफेक्ट करेगा, आपकी स्टडीज, करियर, बहुत कुछ जो भी अफेक्ट करेगा, आप ग्रो नहीं कर पाओगे और आप ना क्विक डिसीजन ले नहीं पाओगे। टाइम दोगे, ह्यूमन नेचर है, टाइम देता है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम हो जाते हैं ओवर एम्पैथेटिक, हो जाते हैं ओवर गिवर, हो जाते हैं ओवर अंडरस्टैंडिंग, हो जाते हैं। नहीं होना चाहिए। ब्रेक करो, जस्ट ब्रेक इट। अगर नहीं काम बन रहा है, जस्ट ब्रेक करो। बिकॉज जो कहते हैं कि जो आपके लिए है, जो आपके लिए बना है, वो आ जाता है किसी न किसी तरह से, वो आपके पास आ ही जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना, खुश रहना है। इसलिए सब्सक्राइब जाए प्लीज। सिमी थैंक्स। हाय मराठी, थैंक यू। हाय आयुष मित्ता, कैसे हो आप? हाय हम तो राधे राधे, आप जानते हो कि। हाय भाटी जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। सदा खुश रहना। थैंक यू। थैंक यू सुभाषीष, आप भी हमेशा खुश रहना, आप सब खुश रहना। गाइस अभी 30 लाइक्स हो गए, वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा लाइक्स करके बढ़ रहा है, बट यहाँ पे इट्स यूज टू बी लाइक, कितने लाइक्स होते थे हमेशा? मुझे मैक्सिमम शायद 400 लाइक्स तक गए, 500 तक गया, कुछ तो गया ऐसा। ये नाम कब चेंज हुआ? पहले तो लाइव विद अमृता ऐसा कुछ था, कर दिया मैंने चेंज। बिकॉज सब कहते हैं आपके चेहरे पे कितना ग्लो है, आप कितना ग्लो कर रहे हो, आप कितनी ग्लोइंग हो, तो मैंने सोचा ना ग्लो विद अमो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वो मैंने कर दिया। अपने प्यार के लिए, अपने प्यार के लिए बोला था कि असली में होगा तो कुछ नहीं दिखेगा, कैसा है वही वाला हुआ है। मेरा फेस भी नहीं देखा सही से उसने, एकदम सिंगल से हुआ है, सिंगल से हुआ है, और वो मेरी है बिल्कुल। आपको प्यार अच्छा हो गया? प्यार हो गया आपको उससे? ओह कंग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, एंड आई होप आप दोनों का रिश्ता ऐसे ही आगे और ग्रो होता रहे, आप दोनों हमेशा खुश रहें साथ में। आपकी बहुत पुराने सब्सक्राइबर, हाँ मुझे याद है आप बहुत पुराने सब्सक्राइबर हो, थैंक यू सो वेरी मच। आप काफ़ी ऊपर कमेंट पढ़ रहे हैं, कमेंट रीडिंग काफ़ी डिले हो रही है जी। हाँ मैं क्या करूँ, मैं सबके कमेंट पढ़ने में इंटरेस्ट हूँ ना, इसलिए इंटरेस्टेड हूँ। करियर सबसे इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। मैं तो सोता हूँ, पार्टी नहीं करता, ड्रिंक भी नहीं करता, डेली लाइफ में रहता हूँ, दैट्स गुड। मैंने आज के कलिंग में देखा है कि जब भी लड़का ही लड़की पसंद करते हैं, फिर मैं तो 18 साल सिंगल हूँ,
मैं जीवन भर सिंगल रहूँगा नहीं, और सिंगल रह भी गए तो कोई प्रॉब्लम क्या है? सिंगल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। और मिंगल हो गए हैं अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ तो और बेस्ट। शादी कर लीजिए। ओके, एक क्रिएटिव अच्छा हुआ के लिए, क्रिएटिव अच्छा हुआ के लिए रिजेक्ट हो गया, वरना अटक के रह जाते सालों साल लाइफ में। पैसा ज़रूरी है, करियर पे फोकस करो। एग्जैक्टली, कोई और आपकी लाइफ में आने के लिए लिखा हुआ है और आप वहाँ अटके हुए हो, जो आपको क्लियर नहीं कर रहा है, कंफ्यूजन में रखा हुआ है। नो नो नो, ना ना, मैं ऐसा नहीं करती। किसी को पता है ये कौन सी मूवी का डायलॉग है? सही बोला क्रिएशन भाई। मैं लाइव में देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दिनेश। जो आपका है वो चल कर आएगा, बिल्कुल केवी, यही मैं कह रही हूँ। हाय श्याम, इस दुनिया में कोई खुश नहीं है, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए भ्रम, हो सकता है खुशी होने का। अच्छा जी। मैं कुछ नहीं उसके सामने, लेकिन मेरी जैसी है, बिल्कुल इनोसेंट वाली दिखने में, जैसे मैं आपकी जैसी है लगभग। ओह दैट्स सो स्वीट। ओके, दैट्स रियली स्वीट। आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर यू गाइस। आपको कॉम्प्लीमेंट दे देकर अभी कोई वर्ड बचा ही नहीं है, अभी सिर्फ आपको देखते रहता हूँ, तो बस मेरे लिए प्रेयर कर दिया करो। मत दो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्स खत्म हो गए हैं, कोई बात नहीं, अब मेरे लिए प्रेयर कर दिया करो। प्रे ये कर दिया करो कि इस बच्ची की ख्वाहिशें हैं भगवान जी, इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए। ऐसे कर दिया करो प्रेयर। सामने आते तो आंखें रुक जाती हैं एकदम। ओके, अच्छी बात है। हाँ, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन जो भी आपके लाइफ पार्टनर है वो आपके बुरे टाइम में साथ होना चाहिए ना। अच्छे टाइम में जब पैसा होता है तब सब आ जाता है। एक्सप्लेन दिस करती हूँ मैं उसको एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं भी। अभी इनोसेंट, आप भी इनोसेंट हो। थैंक यू। हाय सिद्धू, की शादी कर ली? नहीं की मैंने दी। फिर शादी का क्या प्लान है आपका? दिसंबर होने वाला है, पता नहीं यार, दूल्हा ही नहीं मिला। हाय किरानिता, हेलो 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 एवरीवन। हाँ जी, आप कह रहे हो कि जब बुरा वक्त होता है तब पार्टनर को साथ होना चाहिए, जब पैसा आ जाता है तब तो सब आ ही जाते हैं। मैं आपको बताऊं, क्या सिर्फ पैसा ना होना ही लाइफ में बुरा वक्त होता है? लाइफ में बहुत बुरे वक्त आते हैं, पैसा ना होना तो बहुत छोटी सी चीज़ है। बहुत बुरे वक्त आएंगे, जब आपके पास पैसा हो भी जाएगा उसके बाद भी लाइफ में बहुत बुरे वक्त आ सकते हैं। मैं नहीं कह रही आए आपकी लाइफ में, कभी ना आए, पर आ सकते हैं, बहुत सारे लोग की लाइफ में आते हैं। और ना पैसा, कोई पैसा तो आपके पास है तो पैसा किसी और के पास भी है, तो सामने वाला आपको छोड़ के जा सकता है। जैसे ही आपकी लाइफ में कोई ऐसा बुरा वक्त आया जो पैसे से रिलेटेड नहीं बट है बहुत बुरा, तो सामने वाला सोचेगा अरे मैं जा रही हूँ भाई इसके पास से, या जा रहा हूँ इसके पास से, किसी और के पास जिसके पास पैसा होगा। तो पैसा ना होना कोई बहुत बुरा वक्त नहीं है। आप बस ये देखो, जिस वक्त अभी करंट सिचुएशन में देखो कि आपके साथ अगर कोई इंसान जिसको आप चाह रहे वो नहीं है अगर, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि क्लियर, आपको क्लियरिफिकेशन मिल गई, आपको अब क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हो। अब आगे जब आप बढ़ रहे हो, अब आपके लाइफ में अगर कोई अच्छा इंसान आता है, ठीक है, और भले ही तब आपके पास पैसा आ गया है और फिर कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, तब ये देखो कि आपके पैसों की, आपकी आपकी लाइफ, मतलब आपकी आपकी आपके हार्डवर्क की क्या उसको वैल्यू है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए। ये नहीं देखा करो कि मेरे पास अब पैसा है, अब तो मुझे अब तो सब आ ही रहे हैं, मुझे अप्रोच कर रहे हैं, मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंसान का नेचर तो देखो, वो तो चलो मान लो उसने आपका पैसा देख के आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया या खुद से अप्रोच कर लिया, वहां पे बात खत्म, ठीक है। आगे, आगे देखो वो इंसान का नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसकी थिंकिंग कैसी है, वो कैसे ट्रीट करता है आपको, आपके अपनों को, और दूसरों को कैसे ट्रीट करता है। नॉट ओनली यू एंड योर फैमिली और योर लव्ड वंस, दूसरों को कैसे ट्रीट करता है। बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हैं ये तो। मैं बता रही हूँ, आप लोग ना थोड़ा बहुत, थोड़ा खुला और वास्ट होके सोचो। सिर्फ पैसे से ही सब कुछ नहीं होता है कि हाँ पैसा देख के कोई नहीं आ रहा है, पैसा देख के कोई आ रहा है, बहुत कुछ है देखने के लिए। पैसा देख के कोई आ भी गया ना, उसके बाद भी आप स्कैन करो सामने वाले को, देखो वो इंसान डिजर्विंग है आपके साथ रुकने की, जल्दी से चटमंगनी पट्टी बिहार करने की जरूरत नहीं है। गंभीर बातें चल रही हैं, क्या करें। मैं आज इतने दिनों बाद लाइव आई हूँ, गंभीर बातें आप लोगों की तरफ से आ रही हैं, जो कि अच्छी बात है भाई। मुझे तो खुशी मिलती है कि जो मेरी ऑडियंस है, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, जो व्यूअर्स हैं, वो ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं रादर देन कि ऐसे फालतू के कुछ भी टॉपिक्स उठा के बस तफरी कर रहे हैं। लोग सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब है आप सब लोग अच्छे हो, आप सब लोग वाकई में सीरियस हो,
आप सब लोग जेन्युइन हो और जेन्युइन ही एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले से, एंड विच इज़ गुड थिंग। ये देखो अभी से समझ में आ जाता है कि नहीं, मैं अच्छी सोल हूँ, जैसी भी सोल हूँ वैसे ही मैंने आप लोग अट्रैक्ट किया, आप लोगों ने मुझे अट्रैक्ट किया, हम दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है, सिर्फ मैंने अकेले नहीं किया है। इसी से समझ में आता है कि नहीं आता है कि आप जैसे हो बस वैसे रहो, अच्छे रहो, हर दिन खुद को और बेटर वर्जन बनाओ, फिर आप बस अच्छे लोग ही अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। और ये फैक्ट है, करके देखो, बातें नहीं है, सिर्फ करना तो पड़ेगा। पर इस दुनिया में आए हो तो बिना कुछ किए तो नहीं मिलेगा, करना तो पड़ेगा। गाड़ी डैशबोर्ड पे आपके घड़ी डैशबोर्ड पे आपके देखते देखते ड्राइव करके घर पहुंच जाऊंगा। ओके, कहाँ पे हो अभी आप? अंग अंग में बस की राधा वाला भजन, अच्छा यार लगने लग गया। और मुझे एक टैलेंट वाली मैडम ने भी बताया ये। ओह, आप टैलेंट रीडिंग देखते हो? ओके, ये कौन सा गाना है? अंग अंग में बस गई राधा वाला भजन, मुझे भी सुनना है। आप कब करने वाले हो शादी? देखो जब दूल्हा मिलेगा तभी तो शादी करूंगी, इनकी खुद से कर लो शादी। मुझे क्या बोल रही? बर्थडे खुद रेड वाला हार्ड भेज रहा हूँ, रख लेना। ओके, बिल्कुल सही बात है। का तो बेस्ट हो गया ना, थैंक यू केवी, इतना भी सीरियस नहीं होना है। तो फिर चलो बातें करो, फिर फन मस्ती मजाक। मैंने एक्सरसाइज करनी है, मुझे अपनी आँखों को थोड़ा सा बेटर रहना है। और अमृता जी आज आप जल्दी आ गए। ओके, थैंक्स फॉर योर एडवाइस, यू मोस्ट वेलकम। आपको जब भी कोई भी एडवाइस चाहिए आप प्लीज़ ले एडवाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना। क्या बोला आपने? और अमृता जी आज आप जल्दी आ गए। आपका नाम क्या? नाम तो बता दो मुझे, और मैं जल्दी तो नहीं आई हूँ, मतलब मैं सही टाइम पे आई हूँ, ऐसा लग रहा कि वही सामने है। अच्छी बात है, आपको वही नजर आ रही है हर जगह। रहने दो, लड़का देख नहीं रहे, लड़का देख नहीं रहे आप, हम लोग का पागल बना दिया। अगर लड़का देखते तो 100 लड़के मिल जाते। हम्म, अच्छा रहने दो, लड़का देख नहीं रहे आप लोग। मैं लड़का नहीं देख रही, अरे कोई लड़का अगर वाकई में मेरा दूल्हा बनना लिखा है तो आ जाओ ना, मैं क्यों देखूँ किसी लड़के को? आप मेरे जैसे हो, ओके। यमराज, यमराज, ओ सिर्फ तुम ओके, चौस्ती वाली। इतनी देर से आपने क्या बात देखी? अब तो मैं सब भूल गई। अभी आए हो क्या? आपकी राशि क्या है? वर्गो। प्रमोद को कर रखा है, हाँ मैंने ब्लॉक कर रखा है हर जगह, बस आपने। ओह दैट्स सो स्वीट, यू आर रियली ब्यूटीफुल, थैंक यू सो वेरी मच प्रवीण, वेरी क्यूट लवली कर्चेस। लेकिन जो पेन हो रहा है उसको कैसे कम करना है इसका भी कुछ बताओ प्लीज। घर वाले तो देख रहे होंगे ना लड़का? घर वाले नहीं देख रहे, मैंने मना कर रखा है। देखो मुझे मुझे देखो, मैं तो रिजेक्ट करूंगी हर जगह से, मैं उसको मैं हर जगह से रिजेक्ट करने वाली हूँ। चाहे वो अरेंज मैरिज के थ्रू आए, चाहे लव मैरिज के थ्रू आए, चाहे जैसे भी है, मैं उसको हर तरीके से रिजेक्ट करूंगी। अब मुझे ये देखना है कि वो बंदा अगर वाकई में मेरे लिए ही बना हुआ है तो वो आगे ही रहेगा मेरी जिंदगी में, चाहे जो हो जाए। है ना? जैसे कि शिव पार्वती, शिव पार्वती के में क्या हुआ था बताओ? पता है ना आप लोग को? जितनी बार भी उन लोगों ने उनको अलग करना चाहा, जितनी बार भी उन दोनों ने खुद को एक दूसरे से अलग करना चाहा, लेकिन मतलब आप कहोगे उन्होंने एक दूसरे को खुद से अलग नहीं किया, लेकिन इंटेंशनली नहीं अलग किया, बट कुछ ऐसा हो जाता था मिसअंडरस्टैंडिंग के अलग हो जाते थे। और कभी तो लोग अलग कर देते थे फैमिली वाले, लेकिन एट द एंड क्या होता था, हर बार वही मिलते थे आके हमेशा, बस। और हाँ, दर्द, इस दर्द से कैसे आपको, आज दर्द को कैसे रिलीज करना है?
आप क्योंकि आप खुद से नहीं प्यार कर रहे हो इसलिए दर्द रिलीज़ नहीं पा रहे, खुद से प्यार करो। खुद से प्यार करने का मतलब है खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनों जो आपके अपने हैं। आप ये क्यों देख रही हो एक वो इंसान जो आपको प्यार नहीं करता या आपको नहीं समझ पाया, जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप उसको देख रहे हो सिर्फ़। अब बाकी लोगों को क्यों नहीं देख रहे हो? आप इमेजिन कि आप 100 लोगों के बीच में हो, उन 100 लोगों में से कुछ 2-4 लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, आपका सारा ध्यान उन 2-4 लोगों पे जा रहा है कि वो 2-4 लोग मुझे क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं यार। मैंने उन 2-4 लोगों को एक्सप्रेस किया था, उन 2-4 लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बाकी के जो इतने सारे लोग हैं 95 लोग जितने हैं 95 96 जितने लोग हैं उनका क्या? वो सब तो आपको पसंद करते हैं ना, आप उनके ऊपर ध्यान दो ना। जब आप सिर्फ अच्छी चीज़ें देखोगे तो अच्छा अट्रैक्ट करोगे। अच्छी चीज़ों पे देखो, हमारी जो एनर्जी होती है ना, हम जहाँ इन्वेस्ट करते हैं हम वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप अपनी एनर्जी पे ऐसे लोगों में इन्वेस्ट करोगे जो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो आप हमेशा ऐसे लोग ही अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में जो आप में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। जब आप ना अपने आप को एंटरटेन करोगे, अपने लव्ड वंस को एंटरटेन करोगे, अच्छे लोगों को एंटरटेन करोगे, तो भगवान जी आपको सिर्फ अच्छे लोग ही देंगे। भगवान जी भी देख रहे हैं ना कि अच्छा, मेरा जो बालक है इसका इंटरेस्ट कहाँ पे है। ओ, इसका इंटरेस्ट ऐसे लोगों में है जो इसको रिजेक्ट करता है, जो इसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करता है। ओके ठीक है, तो फिर मैं इसको ऐसे और लोग दूंगा क्योंकि इसको शायद इसमें खुशी मिल रही है। भगवान यही देख रहा है ऊपर से। तो इसलिए आप अच्छे लोगों की तरफ अपना डायरेक्शन टर्न करो, मोड़ो। तो फिर भगवान देखेंगे अच्छा इसका इंटरेस्ट अच्छे लोगों में है, तो मैं इसको और अच्छे लोग दूंगा, भर भर के और अच्छे लोग दूंगा। फिर आप देखो आपकी जिंदगी में भीड़ लग जाएगी अच्छे लोगों की। आ, अब सिर्फ तुम बचा है। ओह, ओके। मैंने राशि बताई वर्गो। घर वाले तो देख रहे होंगे ना लड़के, आप लव मैरिज करके ही मानोगे ना। पता नहीं, कुमार को आई लव यू बोलकर घायल कर दिया। मैंने नहीं बोला। ओके। आप बहुत ब्यूटीफुल लुकिंग हो। थैंक यू अंजय। अमृता जी, अरे अमृता जी, मेरा मन्ना प्यार अलग चीज़ और लाइफ पार्टनर अलग चीज़ है। हम्म, कैसे करो डिफ्रेंशिएट। ऐसा नहीं होता, शिव पार्वती कभी खुद से अलग नहीं हुए थे, पर अगर किसी को खुद रिजेक्ट कर रहे हो तो खुद से अलग हो रही हो। नहीं देखो, समझो, अरे शिव पार्वती की स्टोरी बहुत, उनकी कहानी में बहुत सारी चीज़ें हैं कि कभी पार्वती नाराज होकर शिव जी से वो हो जाती थी, उन्होंने अपनी याददाश्त वो कर दी थी, मैनेज कर दी थी। फिर शिव जी को बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी उनको वापस सब कुछ याद दिलाने में। हो सकता तो शिव जी जा सकते थे उन्हें छोड़ के, नहीं है ना, उन्होंने खूब मेहनत की। पार्वती जी भूल गई थी शिव जी को कि अब कौन हो, वो नहीं जानती थी उन्हें, वो रिजेक्ट करती थी उनको कि आई डोंट नो यू, हु आर यू। तो शिव जी ने बहुत एफर्ट्स किए उनको सब कुछ वापस से याद दिलाने में, मतलब सब कुछ वापस से याद दिलाना मतलब वापस से उनकी सारी फीलिंग्स को उन्होंने फिर से उनको फील कराया, उनके रिश्ते के बारे में याद दिलाया और वापस से वो दोनों एक हो गए। ये था मेरा कहने का मतलब। यार मैं वही तो कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे पूरी शिव पार्वती की कहानी नहीं सुनाऊंगी वर्ड टू वर्ड, कॉन्टेक्स्ट को समझो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और जाओ शिव पार्वती की कहानी को सर्च करो, थोड़ा पढ़ो समझो, फिर पता चल जाएगा आपको। अगर मैं से हिंट दूंगी तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वाह क्या बात है भाई। आप पैरासिटामोल ले लो। दर्द कम हो जाएगा भाई, मैंने भी ये पेन झेला है। बट अपने से भी प्यार करो और हाँ, कोशिश करते रहो, प्यार सच्चा है तो ट्राई करते रहो। एग्जैक्टली आपने किसी और के ऊपर इतना इन्वेस्ट किया, इतना टाइम दिया, थोड़ा खुद के ऊपर भी टाइम तो दो, थोड़ा टाइम दो। ऐसा थोड़ी होता है कि आज ही हो जाएगा जादू, ऐसा नहीं होता। जब आप किसी और के पीछे इतना इन्वेस्ट कर सकते हो तो खुद पे भी करो। हाय अम्मू, धीरे धीरे बोल थक जाओगे आप। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। हे, क्योंकि देखो जब मेरा नया चैनल है। हाय खाकी, कैसे हो आप? हाय, कहाँ से हो आप? ऐसा नहीं होता है। लाइक डन, थैंक यू। ठीक है अमृता, आप इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। बाय, टेक केयर। आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू सो वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर से आना, ठीक है। देखो, जो मेरा नया वाला यूट्यूब चैनल है इस पर मैं लाइव आती हूँ, उसमें क्या है ना कि लोग बहुत कम है अभी, तो वहाँ पे मैं आराम से बात करती हूँ धीरे धीरे। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मैं धीरे धीरे बात करूँगी तो लोगों को शिकायत होने लगती है। ये राम को मैंने नए साल की छुट्टी पे भेज दिया है। अच्छा किया, यमराज को मत लेके आओ। आपकी राशि क्या है? वर्गो। आपकी राशि क्या है? आप कल डर गए थे। हाँ मैं डर गई थी, यमराज को मत लाना। कौन से तो हमारे थी कंपेयर कर रहे हैं, ना कोई शिव का 1% है, ना कोई पार्वती मंदिर का। देखो जिसकी मैं वही बता रही हूँ, आप जैसा सोचोगे आप लिटरली वही अट्रैक्ट करने वाले हो अपनी लाइफ में, अपने अंदर भी और दूसरों में भी।
आप जो होते हो, आप सामने वाले के अंदर से वही बाहर निकलवाते हो, है ना? अगर आप इनसिक्योर हो, तो आप सामने वाले को इनसिक्योर कर देते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप सामने वाले को कॉन्फिडेंट कर देते हो। अगर आप हील्ड हो, तो आप सामने वाले को हील कर देते हो। अगर आप ट्रॉमेटाइज्ड हो, अनहील्ड हो, आप सामने वाले को भी वही कर देते हो। तो जैसी सोच होती है, हम लाइफ में वही पाते हैं। अब आप अपनी सोच जैसी रखना चाहते हो, आप वैसा रख सकते हो। वो मैंने कैप्शन डाला था ना अभी। योर नियत डिसाइड योर नियति। सो योर नियत डिसाइड योर नियति वाला जो है, आप वो पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगी ना। आज आप कुछ अलग लग रहे हो, कुछ मैजिक है क्या? मैजिक हमेशा होता है। मैं तो 1 साल से पीछे पड़ा हूँ, हार नहीं माननी। किसके पीछे पड़े हो? आप दूसरे लड़कों से बात करते, मुझे अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगता। अरे अरे, आप अपनी गर्लफ्रेंड तक रहो ना, मुझसे तक क्यों आ रहे हो? मैं तो बात कर सकती हूँ ना किसी से भी। क्यों नहीं अच्छा लग रहा आपको? कहाँ से हो आप? मैं तो लखनऊ से हूँ, आप कहाँ से हो? हाय। ओ गाइस, थैंक यू 54 लाइक करवाने के लिए। जल्दी से 100 लाइक्स करवा दो यार, बहुत दिन हो गए 100 लाइक्स देखे हुए। हाँ होता है, मैं समझ गया आपकी बात। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच समझने के लिए। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है आजकल। मैंने एक रील भी पोस्ट की, वो भी देख लेना, आप समझ जाओगे। किसी भी रिश्ते को अगर आप अच्छा चलाना चाहते हो, चला सकते हो अगर वो सारी चीज़ें फॉलो करो तो। दोनों तरफ से, सिर्फ एक की तरफ से नहीं। मैं एक चीज़ बता दूँ, आप दो लोगों से मिलके रिश्ता बनता है, तो दो लोगों के 100% एफर्ट्स चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक 100% कर रहा है, एक 50% कर रहा है, या एक 80% कर रहा है, एक 70% कर रहा है। नहीं भाई, 100% चाहिए तो चाहिए, दोनों की तरफ से चाहिए। नहीं तो फिर आप कोई जादू की उम्मीद मत करो कि आपने खा भूख लग रही है पर खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, पेट ऐसे ही भर जाए। कैसे भर जाएगा पेट? ऐसे ही भूख लग रही है तो कोई उठ के खाना बनाना पड़ेगा। खाना बनाओगे तभी खा पाओगे, तभी पेट भरेगा। ऐसे ही रिश्ते में भी है। रिश्ते में आ गए, कोई 50% एफर्ट कर रहा है, कोई 60% एफर्ट कर रहा है, या कोई 50% कर रहा है, कोई 100% कर रहा है, बट फुल एफर्ट नहीं हो पा रही दोनों तरफ से, तो आपकी जो रिश्ते की जो नीड है वो भी पूरी पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए दैट्स इट। बताओ ना कहाँ से? अरे जी मैंने बताया मैं लखनऊ से हूँ, आप कहाँ से हो? मेरे को कुछ शादी का एडवाइस दे दो, घर वाले लड़की ढूंढ रहे हैं। आपको शादी करनी है? पहले ये बताओ। वैसे आई लव यू सुनकर अच्छा लगा, एक बार और बोल सकते हो आप? नहीं देखो, कुछ शादी का एडवाइस, एक लड़की है, मतलब एंजल है। बहुत कंफ्यूजन है मेरी लाइफ में, यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता। ओके। ठीक है। हाय डियर, हाय तरुण, कैसे हो आप? अरे क्या, आपने क्या मैसेज दिया? यूट्यूब ने उसको हाइड कर दिया। खाकी एमपी से। ओह नाइस टू मीट यू, क्या करते हो आप? गाइस ना, मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए लाइव हूँ यहाँ पे। मैं हमेशा 1 घंटे के लिए ही लाइव आती हूँ, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता दूँ कि 1 घंटे बाद मैं लाइव बंद कर दूंगी। और अभी हो गया है 50 मिनट, यानी आप लोग के पास सिर्फ 10 मिनट है। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप नहीं, ओ भाई न्यू इयरिंग्स देखो, मैंने कल दिखाई थी इयरिंग, मैंने पहन ली, कैसी लग रही है? क्यूट ना? तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना है, मुझसे गुफ्तगू करने हैं, सवाल जवाब करने हैं, एडवाइजेस लेने हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यू नेवर नो मैं कहाँ लाइव आ जाऊँ, मेरा कुछ पता नहीं होता। जहाँ मन करता है मैं वहाँ आ जाती हूँ लाइव। अब 2 चैनल है तो दोनों जगह लाइव आना पड़ेगा ना बीच बीच में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, ताकि मिस ना कर पाऊँ। मैं बस 1 घंटे लाइव आती हूँ। शादी की उम्र तो हो गई है तो कर ही लेता हूँ। शादी की उम्र होने से शादी करना चाहिए, या शादी के लिए जब आप तैयार हो तब शादी करना चाहिए? पहले तो ये बताओ मुझे। मैं मैं तो आपको यही, अगर आप मेरे बेटे होते ना, मैं आपसे ऐसा सवाल करती और आपने जो आंसर दिया ना, मैं यही से कह देती अभी तुम्हारी शादी कैंसिल। बेटा अभी तुम और थोड़ा जिंदगी में जियो, सीखो, फिर मैं तुमसे फिर सवाल करूंगी। और मैं आंसर नहीं बताऊंगी, मैं बस सवाल करूंगी, हर बार सवाल करूंगी। जिस दिन आपका आंसर सही आ गया, उस दिन आपकी शादी के लिए लड़कियां ढूंढी जाएंगी। फिर उसके बाद भी सवाल होंगे, क्योंकि भाई देखना है मुझे कि लाइफ पार्टनर के लिए सही हो कि नहीं सही हो। क्योंकि भाई मेरे बेटे की लाइफ में जो लड़की आ रही है, मैं चाहूंगी कि वो लड़की की लाइफ बर्बाद ना हो। उस लड़की, क्योंकि मैं एज अ गर्ल, मुझे पता है कि एक लड़की अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करती है। तो मैं तो बहुत अच्छी मदर इन लॉ बनूंगी। ये तो मुझे पता है।
बस बात वही है कि पहले मुझे बच्चों का बाप भी तो ढूँढना है ना, अपने लिए हस्बैंड भी तो ढूँढना है ना, उसके बाद ही तो मदर इन लॉ बनूँगी। मैं तो च वैसे बच्चा करना ना करना ये भी एक अलग ही टॉपिक है, चलो उस पे तो कभी और बात होगी। मैं तो चार्ज पे लगा के देख रहा हूँ लाइव। ओह! फ़ोन खराब ना हो जाए यार, मैंने ना पुराना वाला फ़ोन बहुत चार्ज पे लगा के यूज़ किया, वो फ़ोन की बैटरी बेकार होगी। ये जल्दी शादी कर बोलने वाला बचपन में कार्टून देखते थे कलर्स पे। ओके। दी एक बात बोलो, नेक्स्ट ईयर आप और मैं बहुत फील आ रहा है। थैंक यू मूसा, थैंक यू सो वेरी मच। यस, इतनी इतनी अच्छी फीलिंग शेयर करने के लिए। शादी के लिए मैं तैयार हूँ, कोई मेरी दुल्हन ढूँढ दे मेरी। शादी के लिए तैयार होना किसे कहते हैं? ये बताओ ज़रा पहले मुझे, दुल्हन चाहिए आपको? ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, जिससे मेरी शादी होगी, आज वो लड़की मैंने ढूंढ ली है। हाय रजनीश, थैंक यू अभिनव। अभी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती हूँ। हाय अतुल, कैसे हो आप? राम राम जी। अनुपम, कैसे हो आप? सब्सक्राइबर मोड ऑन कर देती हूँ, आखिरी के 9 मिनट, देखती हूँ मैजिक हो जाता है तो। गाइस मैंने सब्सक्राइबर मोड ऑन कर दिया। अब बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि अरे मैं कमेंट नहीं कर पा रहा, तो बता दिया मैंने, इसलिए जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो फिर कमेंट करो। बढ़िया तो मतलब मैं भी बढ़िया हूँ, आप देख सकते हो। मेरा फेसबुक और इंस्टा और एक और यूट्यूब चैनल किस किस ने फॉलो सब्सक्राइब कर लिया है बताओ। मेरे फेसबुक पे 75,000 हो गए गाइस। विश मी। मेरे को कुछ शादी का एडवाइस दे दो, घर वाले लड़की ढूंढ रहे हैं। अरे तो मैंने बोला तो पहले आप बताओ ना, आप शादी करना चाहते हो, आप शादी के लिए तैयार हो? इसमें तैयार होने जैसा क्या है, शेरवानी ही तो पहननी है। ओके, तो आपकी शादी अभी नहीं करवाएंगे हम। बस आप शादी के लिए तैयार होने का मतलब शेरवानी पहनना होता है, तो आप प्लीज शेरवानी खरीद के घर पे ही पहन लें, शादी करने की क्या जरूरत है इसमें। अच्छा आप लोगों ने देखा कि नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं। एनीवेज मेरी इयररिंग्स की किसी ने तारीफ नहीं की। बोलो। हाँ यार मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर क्या एडवाइस चाहिए आपको शादी के लिए? सीधा पॉइंट पे आओ ना, बातों में घुमा के रहे। सीधे पॉइंट पे आओ ना। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो, आप अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार हो, आप रिस्पेक्ट एंड इमोशनल अवेलेबिलिटी, एक्शन ये सब देने के लिए तैयार हो ना। और एक चीज और, ओवर नहीं करना है कुछ भी। ओवर में क्या होता है ना, वे चीजें खराब हो जाती हैं। ओवर कभी किसी को नहीं करना चाहिए, ना लड़के को ना लड़की को। जो भी ओवर करता है फिर वो पिसता है रिश्ते में। इसलिए उतना करो जितना ज़रूरी है, दैट्स इट। फ्यूचर बच्चे गए तेल लेने, बस शेरवानी पहन लो। आपके लिए लड़का ढूंढूं क्या? नहीं थैंक यू, मैं अपने लड़का खुद ढूंढ सकती हूँ। लाइक हियर द बॉटम ऑफ योर लिप्स, थैंक यू। इतने दिन कहाँ गए थे तुम, लाइव क्यों नहीं है? मैं यार लाइव आ रही हूँ अपने नए चैनल पे, आप लोग को पता नहीं था इसलिए आज मैं यहाँ आगे बताने के लिए। मेरा एक नया चैनल है लाइव स्ट्रीम के लिए, ओनली फॉर लाइव स्ट्रीम्स। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल के बायो में भी उस यूट्यूब का लिंक दे रखा है, मैं अभी फिर से कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी लिंक को। अब लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना उसे, ठीक है? बिकॉज मैं मोस्ट ऑफ द लाइव स्ट्रीम्स उसी चैनल पे करूँगी, यहाँ पर तो मैं कभी कभी जैसे आ जाके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच। हाय मेरा कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? आकाश, नहीं अक्षत, हाय अक्षत, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हाँ बस थैंक यू बोलते रहा करो, क्यूटली बोलते हो। थैंक यू। और बताओ आप। ओके तो चांद कहीं और निकल रहा है।
पर चांद निकल अपने ही चैनल पे रहा है, किसी और के चैनल पर नहीं। क्यूट गर्ल, थैंक यू गाइस। 5 मिनट्स और रहते हैं, मैं अब जा ही रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से मिलूंगी कल। और मेरे इंस्टा को फॉलो करो आप लोग। कितनी बार बोलूँ मैं आप लोगों से, मेरे इंस्टा को फॉलो करो यार। वहाँ पे भी लाइव आना है मुझे। वैसे मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि अभी नया है पेज, तो शायद आई डोंट नो क्या क्राइटेरिया है, 1000 शायद क्राइटेरिया है, 1000 फॉलोअर्स चाहिए फिर मैं इंस्टा पे लाइव आऊंगी। मेरे इंस्टा को फॉलो करो आप लोग। और like 57, oh thank you Prasad, so sweet of you. हाय प्रसाद, प्रसाद कह रही, प्रसाद हाय, कैसे हो आप? गुड इवनिंग। और मैं फेसबुक पे भी लाइव आती हूँ, जिन्होंने फेसबुक नहीं फॉलो किया हुआ है उसको भी फॉलो कर लें, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, मैं यहाँ लाइव आती हूँ ना मैं वहाँ लाइव आती हूँ, मैं वहाँ लाइव आती हूँ। ना यूट्यूब पे, ना इंस्टा पे, फेसबुक पे। पर अभी क्योंकि मेरे पास इंस्टा पे अभी मैं लाइव नहीं आ पाऊंगी, अभी मेरे 105 फॉलोअर्स हुए हैं जस्ट। तो अब उसके फॉलोअर्स बढ़ाओ, 1000 कर दो कम से कम पहले, फिर मैं वहाँ पे भी लाइव आऊंगी। जी बढ़िया एयरिंग है, मैंने कमेंट किया था बट कमेंट मिस हो गया। ओ फिर से, ओ ये कमेंट यूट्यूब वाला ऐसे हटा क्यों दे रहा है? मैंने आपका कमेंट एटलीस्ट चलो पढ़ लिया, थैंक यू मूसा। तुमसे बात करने की आदत सी हो गई है, अच्छी आदत है फिर तो। हाँ बस हाय और थैंक यू काफ़ी है तुम्हें पसंद करने के लिए। थैंक यू। आप जाओ, आपको रुक ही कौन है। ओके अभी मैं ज्वाइन करता हूँ आपको जी, थैंक यू। यस ओके। उफ ये आंखें। और अमी हाय शिवाली जी, हाय थैंक यू, मुझे ये नाम पसंद है। मुझे ना, मैं घर पे भी कहती थी मुझे शिवाली बुलाया करो। आपने शिवाली बोल दिया, मुझे बहुत अच्छा था। शिवाली का मतलब लक्ष्मी होता है ना, गॉडेस लक्ष्मी। तो मैं हूँ कि नहीं? ओके गाइस अब मैं जा रही हूँ, जाऊंगी तभी तो फिर कल आऊंगी ना। तो अब मुझे आप लोगों से अलविदा कहना है। मेरा मन तो नहीं है जाने का, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा तभी तो आना पड़ेगा। शादी का क्या करना है बताओ? अगर आप शादी के लिए तैयार हो और जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, तो फ्री प्लीज़ ज़रूर से शादी कर लेंगे। देखो शादी कोई मजाक नहीं है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके अगर आप शादी करने के लिए तैयार हो तो कर लो मेरी तरफ से। तथास्तु एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय सायनारा। बढ़िया है एयरिंग, वैसे मैंने कमेंट किया था बट कमेंट मिस हो गया, चेक मत करना, चुन लो। ओके शादी वाला सीरियस मैटर है, चल रहा है, सीरियस मैटर है चल रहा क्या? हाँ सीरियस मैटर चल रहा है शादी का। ये खबर छपवा दो अखबार में, आ बोलने वाली थी मौत का खेल। नो आपको अगर ऐसा लगता है तो प्लीज मत करो शादी। देखो आप ना किसी भी रिश्ते में अगर जा रहे हो और उस रिश्ते के बारे में आपके थॉट सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली जो भी आपके दिमाग में है, देखो क्या थॉट है। अगर आपको लगता है कि गर्लफ्रेंड मतलब लाइफ कंट्रोल, शादी मतलब बर्बादी, वाइफ मतलब चिक चिक, और रिलेशनशिप मतलब कांस्टेंट फाइट एंड आर्ग्यूमेंट, तो प्लीज़ मत जाओ ना रिलेशनशिप में ना शादी में, बिकॉज जैसा आपने सोच रखा है वैसा ही होगा आपके रिश्ते में, इसलिए मत जाओ। आपका रियल नेम अमृता है या कुछ और? जी अमृता ही है। तुमसे रहने के लिए क्या क्राइटेरिया है, अप्लाई करने पड़ेगा? मैंने रील डाली है उसको देख लो, पता चल जाएगा। मैंने एक रील अपलोड की है ना। आप पुष्पा मूवी वाली शिवल्ली जी लग रहे हो, सेम टू सेम, थैंक यू। हाय नी कैसे, हाय निंजा, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? जय माता दी। भाई अगर तू अमीर है तो बोल दे, मैं कर लूँगा शादी। कि यार क्या बोल रहा है तू मजाक मजाक में। एग्जैक्टली। हाय अल्बर्ट, कैसे हो आप? हाय विजय, हेलो एवरीवन। गाइस 100 लाइक्स नहीं कराना आप लोगों ने, मैं जा रही हूँ, 1 घंटा हो गया वैसे भी।
आप लोगों ने 100 लाइक्स करा यार, 1 घंटा कम है क्या 100 लाइक्स करने के लिए? बट चलो कोई बात नहीं, मैं कल फिर आऊंगी, 100 लाइक्स कर देना, ठीक है? मैं रोज ऐसे नाम से बुलाता हूँ, इसी नाम से बुलाता हूँ। हाँ जी, थैंक यू। आपकी वॉइस वैसे फीचर क्या हुआ? अच्छा ठीक है, तो मुझे भी नहीं करनी शादी, बच्चे गए तेल लेने 120 रुपये लीटर। रील देखकर ही तो अट्रैक्ट हुआ मैं, प्यारी प्यारी सी हो यार तुम। थैंक यू गाइस। एक चीज मैं बता दूं, मैं मेरी इस चैनल पर, मुझे नहीं पता मेरे उस चैनल पर है कि नहीं, आई थिंक नहीं है वरना दिख जाता, बट मेरे इस चैनल पर एक नया फीचर आ गया है जिसमें है कि अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको वॉइस में रिप्लाई दे सकती हूँ, मतलब मैं आपको वॉइस में रिप्लाई दे सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन मैं ये दे रही हूँ कि मैं हर कमेंट को वॉइस पे रिप्लाई नहीं दूंगी। आप कोई कमेंट ऐसा करो कि मैं वॉइस पे रिप्लाई दिए ना रह ही ना पाऊँ, ठीक है? मतलब कुछ करो कमेंट ऐसा। अगर आप चाहते हो मेरा वॉइस में रिप्लाई, तो या मैं खुद भी चाहती हूँ वो वॉइस रिप्लाई करना, तो करो कमेंट, देखें किसके कमेंट पे रिप्लाई आएगा ऐसा। अरे कर लो शादी यार, क्यों यार, क्यों कर लो शादी? जबरदस्ती करूंगी शादी में, बट ऐसे कैसे कि कर लो शादी, करूंगी यार, लेकिन देखो भाई दुल्हा भी तो मिलना चाहिए ना, दुल्हा तो मिला नहीं है। हाँ, वॉइस वाला न्यू फीचर आया हुआ है, तो करो कमेंट। स्क्रीन को करीब अगर बात करते हो और भी प्यारे लगते हो। हैप्पी न्यू ईयर 2026 समझा, थैंक यू। हाई फॉर गर्ल। यस, कुछ भी कर लो, दी की शादी तुम लोग से तो नहीं ही होगी, कितना भी ट्राई कर लो। मूसा इतना सच नहीं बोलना था। शादी का टेंशन, मैंने भी कभी आपकी वॉइस मैंने भी कभी आपको वॉइस मैसेज था। आप ही बता दो किस तरह का कमेंट करना है, मैं कैसे बता दूं? कि आप लोग करो कमेंट, देखिए मैं किसका कमेंट मुझे अच्छा लगता है कि मैं वॉइस में रिप्लाई करना चाहूँ। वेरी नाइस, थैंक यू। चलो जी, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके इतने दिनों बाद। मेरे नए चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, मैं मिलूंगी आप लोगों से उस चैनल पर ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, मिस मी एंड स्टे ट्यून्ड, बाय। हाय अमोरे, रुक मैं जा रही हूँ। नहीं, लाइफ पर भी कोई पसंद आ सकता है, वाइब मैच हो सकती है। ओएमजी, ये खूबसूरत है, यस। अच्छा, मैं सोच रही हूँ मैं फेसबुक पर लाइव आ जाऊँ थोड़ी देर के लिए, बिकॉज वहाँ पे तो एक अलग ही दुनिया है, अलग ही ऑडियंस है, वहाँ की जो ऑडियंस है ना। उनकी कमेंट्स पढ़ के देखो, कुछ कमेंट्स तो बहुत ही बेकार होते हैं, खैर उनको तो फिर मैं डिलीट कर देती हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स तो बड़े फनी होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि फेसबुक पे कौन सी दुनिया है, कहाँ के लोग हैं वो, कुछ अलग ही। ऐसा लगता है कि एलियन लगते हैं मुझे, कि अगर मैं उनसे कुछ कह रही हूँ तो मुझे जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे फील आता है कि नहीं भाई, यहाँ पे मेरे जैसे इंसान है, ठीक है? मैं जो कह रही हूँ, आप जो कह रहे हो, वो सारी चीज़ें कन्वे हो रही हैं उधर, बट वहाँ जब मैं बात कर रही हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं एलियन से बात कर रही हूँ, जैसे मैं कुछ बात कर रही हूँ उनको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, मैं बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ वहाँ पे बात करती हूँ कि भाई थोड़ा सा इजी वे में, नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, तो वहाँ पे मुझे एक अलग ही ऑडियंस मिलती है, मज़ा भी आता है, फन भी हो जाता है, ठीक है? मुझे उनके कमेंट्स पढ़ के हंसी भी आती है, बट बहुत ही अजीब, मतलब अलग ही दुनिया के लोग हैं। कुछ लोग यहाँ से भी हैं वहाँ पे। हाय गॉर्जियस, हाय, टेक केयर अमृता, थैंक यू। सनी नोटिफिकेशन अमो, ओह ऐसा क्यों, आपने बेल आइकन प्रेस किया? आने वाले नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। अभी तो मैं कल आ रही हूँ ना लाइव, में जा कर रही हूँ, मैं कल भी आऊंगी लाइव, मैं न्यू ईयर पे भी लाइव आऊंगी, न्यू ईयर पे लाइव आऊंगी तो मतलब मैं साल भर लाइव आती रहूंगी। कुछ भी कर लो, तो भाई आपसे भाई मैच नहीं होगी, रियली फ्रेंड बन सकते हो बस। हेलो मैम, गुड इवनिंग, हाय संतोष। निंदो निंदनु, आपने मुझे यहाँ भी ब्लॉक कर दिया, कौन है आप? मैं भी गया ज्वाइन करता हूँ अभी। आ जाओ, आप एक काम करो, तो कंट्रोल मुझे दे दो। कल किसने देखा, बात तो सही है, तो फिर जब कल किसी ने देखा ही नहीं है तो मैं आज ही विश कर देती हूँ आप सब लोग को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। एंड आई विश कि आप सबकी जो भी ख्वाहिशें हैं, इतने सालों से आप जिस पे भी मेहनत कर रहे हो, अपना करियर हो, रिलेशनशिप हो, अब खुद पे, उसका रिजल्ट अच्छा मिले आप लोगों को। एंड या आई एम फॉर द बेस्ट, थैंक यू। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना हमेशा।
ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओह स्मिथ, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे यहीं पे तो शायद आपको ब्लॉक किया था ना, आई डोंट नो, यहाँ पता नहीं मुझे, आई एम सो सॉरी स्मिथ, लेकिन मैंने शायद बहुत पहले किया होगा ब्लॉक, अब मैं यहाँ पे इतने दिन बाद लाइव आई हूँ ना, तो मुझे इसलिए आइडिया नहीं, याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट ईयर आप और मैं अमीन बन जाएं, आमीन आमीन सुमा आमीन आमीन। कर दिया फॉलो, थैंक यू, वेल डन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। 100 लाइक कर दो यार यहाँ पे, अब तो मैं तो जा रही हूँ, मेरे जाने के बाद कर देना। जब लोग चले जाते हैं तभी एफर्ट्स करते हैं, जब लोग रहते हैं तब तो कहाँ ही कोई एफर्ट्स करता है। सच बोल दिया मैंने मस्ती मस्ती में, बट सच है कि नहीं। अच्छा, जाओ जी, जाओ तुम चाहे जहाँ। वी विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आप बहुत सारी चीज़ें खरीदें, थैंक यू, आई विश यू द सेम, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन, दिस इज फॉर यू। Had you tea, coffee? No. Milk and coffee, tea, milk टी एंड मिल्क कॉफ़ी अवॉइड कर रही हूँ मैं, जो हर्बल टी लेते हैं, जैसे कि कभी जिंजर वाटर हो गया, कभी तुलसी का पानी हो गया, कभी ग्रीन टी हो गया, या फिर हम गरीबों का क्या होगा, मतलब क्या बात बोली आपने। मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी इस किरी के लिए, सॉरी जी, ओके डन। तो आप किधर अनब्लॉक करोगी, तो आप इधर अनब्लॉक करोगी, हाँ मैं कर दूंगी, इसके लिए ना लैपटॉप, आई थिंक, और लैपटॉप से होता है, इससे शायद नहीं हो पाएगा, लैपटॉप से चेक करके तब कर दूंगी मैं। मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी अगर फ़ोन से हो जाएगा तो, ठीक है, बुरा मत मानना, ठीक है, मैं नाराज़ नहीं हूँ आपसे, ठीक है। हाय खिरीप्री, हाय बाय, यू हैव सो मच पॉजिटिव, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, ब्यूटीफुल, थैंक यू आई। देखो एक चीज़ और जाते आते मैं कहना चाहती हूँ कि हम जो होते हैं ना, हम सामने वाले के अंदर वही चीज़ें, कैसे मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे हो, और इजी करती हूँ। हम जो होते हैं, हम सामने वाले के अंदर से वही चीज़ें निकालते हैं, मतलब के अंदर के इमोशंस। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत मेरी मेरी मतलब बहुत ही शायद एक दो जो बीच में आ जाता है, कोई बात नहीं, उसको फिर मैं ऐसे निकाल देती हूँ, पर मेरी सारी ऑडियंस जो है वो हमेशा अच्छी बातें करती है, हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, थॉटफुल बातें करते हैं, जेन्युइन बातें करते हैं, सीरियस टॉपिक पे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो इससे मुझे पता चल रहा है, और इससे आपको भी पता चल रहा है कि हम आपस में कैसे हैं। आप भी मेरे अंदर से पॉजिटिविटी निकाल रहे हो, मैं भी आपके अंदर से पॉजिटिविटी निकाल रही हूँ, इसका मतलब है कि हम वो दोनों ही बहुत पॉजिटिव हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो या क्या बात हो बोली आपने, ये कमेंट समझ नहीं आया आपको, फिर भी हंस दिया। नहीं, वो समझ में आ गया, आपने उस चीज़ के लिए बोला था ना, जी मैंने कहा था कि जब लोग चले जाते हैं तब एफर्ट करते हैं, जब होते हैं तब तो कोई एफर्ट करता नहीं है। मैं पिछले 10 मिनट से मैसेज कर रहा था, ओह आई एम सो सॉरी इसमें, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा पहले इग्नोर कर रही हो, फिर रियलाइज मैं हाँ हो सकता है मैंने कर दिया होगा, मुझे याद आ रहा है शायद कि मुझे मैंने दोनों से करा था उसी वक्त ही, कर दूंगी अनब्लॉक, यस, ओके बाय, टेक केयर, सायोनारा। अब मैं जा रही हूँ फाइनली।